अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आजकल तो सच ही सच सारे बोलना शुरू हो गए हैं जनाब। मौलाना फजलुर रहमान ने धमाकेदार एंट्री डाली है और अब कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात भी नहीं कर रहा, री इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। एक बड़ी खबर की नवीद सुनाई गई है कि जी अगले हफ्ते बड़ी खबर आने वाली है और अच्छी खबर आने वाली है। ऐसे लोगों की जो इलेक्शन हार गए उनके लिए कोई बड़ी खबर आने वाली है। इस हवाले से आज आपको बताऊँगा कि किसने सुनाई है और क्या खबर है। और आज और एक और बात जो मैं आज जिसके बारे में बात करूंगा कि पीटीआई मकबूल तो थी ही थी, अब उसकी कबूलियत भी शुरू हो चुकी है। और उसकी कबूलियत कैसे हुई है ये आपको बताऊंगा। कल आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान बैक चैनल राब्ते हुए हैं और मौलाना साहब सब तो राब्ते हुए ही हुए हैं। अब कबूलियत का भी आ गया है और आज एक तहलका खेज़ इंटरव्यू में मौलाना साहब दावा कर रहे हैं कि जी जो कल उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया था वो उनका नाम नहीं था बल्कि बाद वालों का था। और ये दावा किया है गरीदा फ़ारूकी ने अपने ट्विटर पे और ये ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दी। ये क्या किस्सा है ये भी आपको बताऊंगा। तो जनाब सबसे पहले तब्दीली की हवाएं चल रही हैं जनाब, और ऐसी हवाएं चल रही हैं कि पीटीआई को मकबूलियत तो सबको पता है थी, सीटें भी जीते हैं तो कबूलियत भी मिलना शुरू हो गई है। आज चश्मे फ़लक ने ये नज़ारा भी देखा कि जनाब मैरियट होटल इस्लामाबाद का है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल लिया पीटीआई ने। वो पीटीआई जिसको किसी कोने खदरे में, किसी पाकिस्तान के किसी कोने में भी जलसा नहीं करने दिया, सवाए केपी के कहीं छोटी सी कॉर्नर मीटिंग हो तो कुर्सियाँ समेत ले जाती थी पुलिस। इस्लामाबाद के रेड जोन में जनाब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के लिए, हैवीली अटेंडेड, बड़ी वेल प्रिपेयर्ड, और तकरीबन उसमें 70 के करीब उनके वो MNAs MP शरीक हुए जो इलेक्शन हार गए थे और उनका दावा है कि उनको गलत हराया गया। और फॉर्म 45 के हवाले से थी, उन्होंने डाटा दिया, कोई 46 हलकों के हवाले से डाटा दिया कि जी हमारे पास डाटा 46 हलकों का, लेकिन हम कौमी असम्बली की 170 सीटें जीते हैं और हमारा हक था। और तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया अपना किसी हद तक, सलमान राजा, रेहाना डार, उस्मान बसरा और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, अलीमा खान भी आई हुई थी, वो भी बैठी हुई थी वहाँ पे। तो और नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया तो चश्मे हैरत से लोग इसको देख रहे हैं कि जनाब ये क्या हो गया है, हरी राम ये क्या हो रहा है जनाब। कहाँ पीटीआई का नाम बानी पीटीआई और पता नहीं मुन्ने के अब्बा किस किस तरह नाम लिया जाता था। अब इमरान खान साहब का नाम लेके उनके एक एक हल्के की बात करके नारे लगाए गए, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये मैरियट में और पूरे टीवी ने दिखाए। तो जनाब कबूलियत का वक्त भी आ गया है और मकबूलियत के साथ साथ और उनके लिए बर्फ़ पिघल रही है और इसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। अब मौलाना साहब देखें, मौलाना साहब ने कल मुलाकात की है और इस पर भी सारे हैरत हो रही है। मौलाना साहब का आपको पता है कि मौलाना साहब तो हॉट डायल पे होते हैं जनाब, स्पीड डायल पे इनके पास नंबर हैं पाकिस्तान की अशराफिया के, मुक़्तदरा के। ऐसे ही तो नहीं उन्होंने नाम ले लिया कल जी कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा तहरीक एतमाद लेके आए थे, हमने तो नून लीग ने सिर्फ ठप्पे लगाए, मैंने तो बस मैं ना करता तो वो कहते जी आप बानी पीटीआई को हटाना नहीं चाह रहे, इमरान खान को हटाना चाहिए। ऐसे इतनी भी बात नहीं है। जो मौलाना साहब ने कल बातें की हैं उसमें से कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, कुछ बातें, अब ये बात किसी को भी, किसी सहाफ़ी को तो शक ही नहीं था कि तहरीक एतमाद किसके एमा पर लाई जा रही है, कौन नाराज़ है, जनरल फैज़ को प्रायोरिटी देने पे कौन नाराज़ है और कौन चाहता है कि अपोजिशन इमरान खान का तख्ता उलट दे ताकि अगली आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो खान साहब ना कर सकें। ये बात तो सबको पता था, ये बात हमारे लिए कोई ख़बर की बात नहीं थी। लेकिन मौलाना साहब ने जी कल तहलका मचाया और जनरल फैज़ का नाम ले लिया और जनरल फैज़ का नाम लेके कहा जी, उन्होंने भी मुझे कहा था कि जी आप सिस्टम के अंदर से रास्ता निकालें। अब कुछ बातें मौलाना साहब की ठीक होंगी लेकिन कुछ बातों पे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी जनरल फैज़ तो तहरीक एतमाद के वक्त चले गए थे यहाँ से, वो पेशावर के कोर कमांडर बन गए थे, उन्होंने कैसे कहा आपको कोई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में जो धरना मौलाना साहब ने दिया था उस वक्त मैं इधर ही था और उस वक्त जनरल फैज़ ही ISI के सरबराह थे और बाजवा साहब वो थे और मुझे पता उस वक्त भी इनकी मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है ये उस वक्त को रेफ़र करके मौलाना साहब ने कहा कि उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि सिस्टम के अंदर से अगर आप कुछ करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं, आप धरने के लिए हुकूमत ना हटाएं, सिस्टम के अंदर से मुराद नहीं कि अमान के अंदर से अदम एतमाद लें। मुझे याद है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, मौलाना साहब जनाब कामयाब हुई, रात के 12 बजे आपको पता ही है। मौलाना साहब आए, उनका बड़ा पुरतफाक सवाल हुआ, उनके बेटे को जनाब मवासलात की ल्यूक्रेटिव किस्म की बड़ी पुरकशिश वजारत मिली उनको, यानी कि सब कुछ हुआ उनके साथ। तो और वो उन्होंने सेलिब्रेट किया और इतने खुश थे और कहते थे कि हम लाए हैं, हमेशा PDM की सरबराही को बड़ा एक ऑनर समझते थे। तो ये कहना कि जी बाकी जमातें थी, मैं तो बस मजबूर था और मैं तो चाहता नहीं था, ये बात कोई नहीं मानेगा।
ये बात सही नहीं है। और आज गरीदा फ़ारूकी साहबा उनका इंटरव्यू उन्होंने किया और उन्होंने ट्वीट की एक, और वो ट्वीट डिलीट कर दी। उस ट्वीट जो डिलीट की उसमें उन्होंने लिखा था कि मौलाना साहब ने उन्हें बताया है कि जनरल फैज़ का नाम उन्होंने गलती से लिया और वो उसके बाद वाले थे। अच्छा, थोड़ी देर ये ट्वीट रही, उसके बाद वाली जो थी ना, वो बात निकाल के गरीदा फ़ारूकी साहबा ने दोबारा ट्वीट किया और उसमें कहा कि वो क्या मौलाना साहब ने गलती से जनरल फैज़ का नाम ले लिया। अब पता नहीं ये बाद वाली बात ठीक है या पहले वाली ट्वीट ठीक है, या बाद वाली ठीक है मौलाना की बात, या पहले वाली ठीक है, लेकिन ये हुआ। और फिर जनाब उन्हें ट्वीट डिलीट कर दिया। बात यह है कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए जनरल बाजवा ने भी और जनरल फैज़ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। जनरल फैज़ का कहना है कि मैं तो उस वक्त तैनात ही नहीं था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मैं 2-3 दफ़ा मिला ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने तो एक दफ़ा जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें इनको कहा था तहरीक एतमाद वापस ले लें। ये बात मैं जानता हूँ कि ये बात हुई थी। मैं उन दिनों कवर कर रहा था दायरा तहरीक एतमाद को, तो मुझे पता है कि उन दिनों अचानक इनकी शाम को मीटिंग हुई। अगले दिन फिर हमें पता चला कि जी ये कहा गया, बिलावल और बाजवा साहब की तल्ख़ कलामी भी थोड़ी सी हुई। बाजवा साहब ने कहा कि आप अगर तहरीक एतमाद वापस लें तो इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे। मैं उनकी तरफ से मैसेज लेके आया हूँ, तो अपोजिशन ये बात नहीं मानी और उसके बाद तहरीक एतमाद हुई। ये बात अलबत्ता है कि ज़ाहिर है जिस दिन तहरीक एतमाद आ रही थी, रेड जोन पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, वहाँ मुजाहिरीन ना आ सकें। मुजाहिरीन किसने आना था? इमरान खान के हामियों ने आना था। रात को 12 बजे अदालत खुल गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कैसे खुल गई? जो इशारे थे, मैं खुद असम्बली में था, तो जो इशारे थे, जैसे असद कैसर ने उस वक्त रात को आके इस्तीफ़ा दे दिया और एकदम उनको कहा कि जी आप बैठ जाएं स्पीकर अयाज सादक, ये सब चीज़ें ऐसी थी कि सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता था। ये इतनी भी ऑर्गेनिक नहीं थी। ये बात मौलाना की ठीक है, तो जो बात ठीक है वो हम कहेंगे और जो नहीं होगी फिर हम आपको फैक्ट चेक करके बता देंगे। तो ये खबर थी। अच्छा, एक और बुरी खबर आई है जिस पे पाकिस्तान में भी बड़ा तहलका मचा हुआ है कि रूस में अपोजिशन लीडर को जेल में उनकी डेथ हुई है। और इस बात पे लोग कह रहे हैं कि जो रूस की हुकूमत है उसने अपोजिशन लीडर को कहीं कोई जहर ना दे दिया हो। इस वक्त पूरी दुनिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चल रही है। अपोजिशन लीडर थे 47 साला एलेक्सी नावलानी और नावलनी, और वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। उन्होंने बड़े मुजाहरे किए थे सदर प्यूटन के ख़िलाफ़ और आवाम को मोबिलाइज़ किया था, उनको सपोर्ट भी हासिल थी। फिर उनको बड़े तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था और अब वो अरेस्ट में उनकी डेथ हुई है अपोजिशन लीडर की। इस बात पर तशवीश का पाकिस्तान में इजहार हुआ और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस पर ख़बर, और सारे लोग इसको कंडेम कर रहे हैं कि जो एक रियासत थी उसके पास एक कैदी था, तो वो कैसे उसकी डेथ हुई है। और यानी कि हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक हालात में उनकी डेथ हुई है, जो कि अब लोगों को शकूक तो पड़ते हैं कि ये नेचुरल डेथ थी या नहीं थी, या उनको मार दिया गया। तो ये खबर थी, मैंने कहा आपको ये भी बता दूं। अच्छा, जो अगले हफ्ते की बड़ी खबर के हवाले से बता रहा था कि जनाब अब मौलाना ने क्या बम फोड़ा इस्लामाबाद आके कि अब हुकूमत साजी की बात ही कोई नहीं कर रहा, किसी को कुछ पता नहीं। कोई बंदा इलेक्शन के रिजल्ट से खुश नहीं है। नून वाले अपना रो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ सबको नहीं आने दिया गया। पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन नहीं दिए गए, हमारे तो इतने सारे 80 हल्के के 70 से ज़्यादा हल्के जो हैं वो उसमें हम जीते हुए थे, हम हार गए। पीपल्स पार्टी वाले, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, वो भी कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई है। जीडीए वाले वो अपना अलग रो रहे हैं सिंध में। और आज जितना बड़ा जलसा उन्होंने किया टीवी पे, मैंने तो अभी रिसेंट तारीख में कोई ऐसा जलसा नहीं देखा जितना बड़ा जलसा उन्होंने किया है जामशोरो में। और उस जलसे में जनाब उन्होंने बाईपास के पास, हैदराबाद में जामशोरो बाईपास के पास उन्होंने धरना दिया और जलसा किया, और उस जलसे से सब ने ख़ताब किया। वहाँ पर ख़ताब करते हुए जीडीए के सरबराह जो हैं पीर पगाड़ा, उन्होंने कहा कि जी, उन्हें और बातें तो की, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते बड़ी खबर आएगी और अच्छी खबर आएगी। अब हम हैरान हैं कि अगले हफ्ते बड़ी खबर, अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कि हार गए क्या हो सकती है, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि हुकूमत साजी की बात ही नहीं हो रही, कैबिनेट कोई डिस्कस नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कब इलेक्शन पार्लियामेंट का इजलास होगा, स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, सारों की ज़बानों को ताले जैसे लग गए हैं। आज छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ ने की, एक कराची से पीटीआई ने भी की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है, मगर वो बात नहीं है। इतना शोर मच गया है इस्लामाबाद में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पीटीआई की, उधर से जीडीए का बहुत बड़ा इजलास हो रहा था, उधर से मौलाना साहब, और ये सब गड़मस मच गया। ऐसी गुत्थम गुत्था हुए हैं कि अब पता नहीं क्या होने लगा, किसी को कुछ पता नहीं। तजियाकार सुन हो गए, रावी सूख गया है। रावी जो चैन ही चैन लिखता था ना, और ट्विटर पे बड़ी चल रही, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब,
वो कहते होते हैं, हमेशा ट्वीट करते थे रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अभी भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। वो हर वक्त कहते थे, हर मुश्किल हालात में, इलेक्शन के दिन जब नून लीग हारी थी उस वक्त भी उन्होंने कहा रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उन्होंने भी कह दिया कि अगले 7 दिन बहुत अहम हैं। तो अब अगले 7 दिन में क्या क्या हो सकता है, मैं आपके लिए दावत फ़िक्र छोड़े जा रहा हूँ। एक ख़बर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है कि जी इस इलेक्शन को 8 फरवरी को कालेअदम करार दिया जाए। और बड़ी बात ये नहीं कि दरख्वास्त आई है, दरख्वास्तें कितनी आती हैं, मगर वो दरख्वास्त समात के लिए भी मंजूर हो गई है और समात होगी जनाब उसकी 19 फरवरी को, यानी कि मंडे को उसकी समात होनी है। तो अब समात में क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है ऐसा कि जिस पे रावी भी कह रहा है कि जी अगले हफ्ते कुछ हो सकता है, और GDA भी कह रहा है, पीर पगारा भी कह रहे हैं। तो और जो पूरे तूल और अर्ज़ में जिस तरह के मज़ाहिर उबल पड़े हैं, और कल एक एहतजाज भी है PTI का बहुत बड़ा, उन्होंने पूरे मुल्क में कॉल दी है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये 2018 में भी धांधली की शिकायत आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और TV को तो बल्कि कहा गया था मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तो इस दफ़ा जो ये मनफी रिपोर्टिंग को खोला गया है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई और गेम चलने लगी है, कुछ और होने लगा है, रावी कुछ और करने लगा है, ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जी नवाज शरीफ साहब वो रूठ गया के नाम से लिखा, और उसमें उन्होंने उसका क्रक्स ये था कि नवाज शरीफ साहब अब रूठ के बैठ गए हैं और वो किसी से बात नहीं कर रहे, बड़े लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने कॉल्स किए हैं लाहौर, जाके भी उनसे मिलने की कोशिश की है और वो किसी से नहीं मिले। अब वो किसी से नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं उनके साथ हाथ किया गया है। ज़ाहिर है 2 तिहाई अक्सरियत या कि 1 तिहाई अक्सरियत, यानी अक्सरियत सिंपल मेजॉरिटी वो नहीं मिली। तो वो इस वक्त सबसे नाराज़ हैं, जो कि पाकिस्तान के पॉपुलर एक लीडर थे और वो नहीं अब बने। तो अब वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे, सियासत में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। तो देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। अब मौलाना से भी मुलाकात उन्होंने नहीं की। मौलाना साहब ने अजीब सा इस्लामाबाद में शोर मचा रखा है, उधर से GDA ने शोर मचा रखा है, उधर से PTI ने शोर मचा रखा है। इतना शोर है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो क्या तज्जिया किया जाए, क्या तबसरा किया जाए। आप बस दुआ करें कि सुकून मिल जाए पाकिस्तान को। और हमने समझा था कि इलेक्शन के बाद सुकून हो जाएगा, लेकिन ये तो इलेक्शन के बाद नए जलसे शुरू हो गए। जितनी इलेक्शन कैंपेन नहीं हुई, जितनी आजकल कैंपेन हो रही है। तो अब देखते हैं कि आगे रावी किस करवट बैठता है और ऊँट किस करवट बैठता है और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का क्या होता है। आपको बताते रहेंगे, इनसाइड न्यूज़ भी और तज्जिए भी। देखते रहिए आज का सच।